अच्छा, इस सिलसिले में ये बात भी याद रखें कि कुफ्र का लफ्ज़ जो है वो कुफ्र एतकादी के माना में भी इस्तेमाल हुआ और कुफ्र अमली के माना में भी इस्तेमाल हुआ और नाशुक्री के माना में भी कुरान और अहदीस में इस्तेमाल हुआ है। सूरतुन नमल की आयत नंबर 40 में हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकायत में बयान फरमाया है। जब आसिफ बिन बरखिया सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में तख्त लेके आए तो कहा, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है, लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आज़माता है कि मैं उसकी का शुक्र अदा करता हूँ या उसकी नाशुक्री करता हूँ। तो यहाँ अम अकफुर, काफरा यकफुर से अकफुर, कि मैं उसकी नाशुक्री करता हूँ। तो यहाँ जो है ये जो कुफ्र का लफ्ज़ है वो नाशुक्री के माना में इस्तेमाल हुआ। और इसी तरह सही मुस्लिम में 2048 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को सदका करने का हुक्म दिया और फरमाया कि सदका किया करो इसलिए कि तुम्हारी अक्सरियत जो है वो जहन्नम का ईंधन है। एक औरत ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किस वजह से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिअन्न कुन्ना तुक्सिरन शकात, इसलिए कि तुम शिकायतें बहुत करती हो, शिकवा बहुत करती हो, और फरमाया तकफुरन अशीरा, और तुम अपने खामदों की नाशुक्री करती हो। तो यहाँ तकफुरना, काफरा यकफुरु से तकफुरना नाशुक्री के माना में इस्तेमाल हुआ। तो जिसने नमाज को छोड़ा, नमाज को तर्क किया, उसने कुफ्र किया, उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों की नाशुक्री की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री का इर्तिकाब किया। या ये है कि जिसने नमाज को तर्क किया, ए मन जहादा मन इस्तखफ़ा मन इस्तहल्ला, जिसने नमाज की फ़र्जियत का इनकार किया, जिसने नमाज के छोड़ने को हल्का जाना, या जिसने नमाज के छोड़ने का जो है वो इस्तिग़फ़ाफ़ किया, नमाज का इस्तिग़फ़ाफ़ किया, फ़क़द कफ़रा, पस वो काफिर है। तो ये मानी कुरान और अहदीस से मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर आइमा मुहद्दिसीन ने और फ़ुक़हा ने उसमें तत्बीक दी। और वाज़ेह अहादीस भी इस सिलसिले में मौजूद हैं, जिनमें से सुनन निसाई की 461 नंबर हदीस है, जिसको गैर मुक़ल्लिदीन के आलिम नासिरुद्दीन अलबानी ने सही लिखा है। और मिर्ज़ा के आइंस्टाइन, जिसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स दे चुका है कि इस सदी में बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस हैं, नासिरुद्दीन अलबानी ने सुनन निसाई की 461 नंबर हदीस को सही लिखा। और वो हदीस ये है कि उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खम्सु सलावातिन कतबहुन्नल्लाहु अलल इबाद, 5 नमाजें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर उन 5 नमाजों को फ़र्ज़ किया। मन जा बिहिन्ना लम युद्दय्य मिनहुन्ना शैया, जो इन 5 नमाजों को जिसने पढ़ा और उसने इनमें से किसी को ज़ाया नहीं किया, इस्तिग़फ़ाफ़न बिहक़्क़िहिन्ना, इनके हक़ को हल्का जानते हुए इसको ज़ाया नहीं किया, कान लहू इंदल्लाहि अहदुन, तो उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ अहद है, यानी अल्लाह के ज़िम्मा करम पर है, अन युदखिलहुल जन्नह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को जन्नत में दाखिल करे। वमन लम याति बिहिन्ना, और जिसने इनको अदा नहीं किया, नमाजें नहीं पढ़ी, फलैसा लहू इंदल्लाहि अहद, अल्लाह के यहाँ उसका कोई अहद नहीं है। इन शाअ अज़्ज़बहु व इन शाअ अदखलहुल जन्नह, अगर चाहे तो उसको अजाब दे, चाहे तो उसको जन्नत में दाखिल करे। ये बात तयशुदा और इजमाई है, हर तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है कि काफिर कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा और काफिर की बख्शिश नहीं होगी। काफिर अबदी जहन्नमी है। अगर बेनमाजी, नमाज को छोड़ने वाला वो अबदी जहन्नमी होता, काफिर एतकादी होता, तो हदीस तो कह रही है कि इन शाअ अज़्ज़बहु व इन शाअ अदखलहुल जन्नह, अगर चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानु उसको अजाब दे, चाहे तो उसको जन्नत में दाखिल करे। तो इससे मालूम हुआ कि काफिर एतकादी नहीं है। हाँ, वो मुस्तहिक़ अज़ाब नार है और गुनाहगार है, फासिक व फाजिर है, लेकिन काफिर एतकादी नहीं है। ये सुन्नन अबी दाऊद है, और सुन्नन अबी दाऊद में 425 नंबर हदीस है, जिसको नासिरुद्दीन अलबानी ने सही लिखा है। और यही हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खम्सु सलावातिन इफ्तरदहुन्नल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला, 5 नमाजें जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ किया। मन अहसन वुदूअहुन्ना, जिसने इनके वज़ू को अच्छा किया, व सल्लाहुन्ना लिवक्तिहिन्ना, और इनको अपने वक़्त पर अदा किया, व अतम्मा रुकूअहुन्ना व खुशूअहुन्ना, और इनके रुकू व खुशू को मुकम्मल किया, कान लहू अलल्लाहि अहदुन अन यग़फ़िर लहू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे करम पर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बख्शिश फरमा दे। मन लम यफ़अल, और जिसने नमाज़ें अदा ना की, ऐसा ना किया, फ़लैसा लहू अलल्लाहि अहद, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
पर उसका कोई अहद नहीं है। इन शाअ गफ़र लहू व इन शाअ अज़्ज़बहू, चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहू उसको अजाब दे, चाहे तो उसकी बख्शिश फरमा दे। और यही हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 22,185 है। और इसके अलावा एक और हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 25,500 नंबर हदीस है। अद्दवानीन इंदल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला सलासतुन, दीवान दफ्तर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक 3 है। 3 दफ्तर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक। दीवानुन ला यअबउल्लाहु बिही शैया, एक दीवान दफ्तर वो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी कोई परवाह नहीं है। व दीवानुन ला यतरुकुल्लाहु मिन्हु शैया, और एक दीवान वो है कि जिसमें से अल्लाह कुछ छोड़ेगा नहीं। और एक दफ्तर वो है कि ला यगफिरुल्लाहु, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहू उसमें से कुछ बख्शेगा नहीं। फ़अम्मद दीवानु अल्लज़ी ला यगफिरुल्लाहु, वो दीवान जिसमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई बख्शेगा नहीं, फ़श्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिरक करना है। यानी जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिरक करने वाला है, अल्लाह ताला मुशरिक की बख्शिश नहीं फरमाएगा। और एक दीवान वो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी कोई परवाह नहीं है। वो कौन सा है? वो ये है कि बंदा अपनी जान पर जुल्म करे और क्या करे कि फीमा बैनहु व बैन रब्बिही मिन सौम यौमिन तरकहु, एक दिन का उसने रोज़ा छोड़ा, और सलातिन तरकहु, या एक दिन की उसने या एक नमाज उसने छोड़ी, रोज़ा छोड़ा या नमाज छोड़ी, तो अब उसने इसको करके अपनी जान पे जुल्म किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस दफ्तर की कोई परवाह नहीं है। यग़फ़िरु ज़ालिका व यतजावज़ु इन शाअ, चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहू उसको बख्श दे, चाहे तो अल्लाह ताला जल्ला शानुहू उसकी गिरफ्त करे। किस बात पर? नमाज छोड़ने पर और रोज़ा छोड़ने पर। तो ये दफ्तर जो है नमाज छोड़ने वाला, रोज़ा छोड़ने वाला, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहू चाहे तो बंदे को पकड़ ले और उसको अजाब दे, और चाहे तो अल्लाह तबारक व ताला बंदे की बख्शिश फरमा दे। तो इससे मालूम हुआ कि ये जो अमल है नमाज का छोड़ना, ये कबीरा गुनाह है, जहन्नम में जाने वाला अमल है, लेकिन इसको छोड़ने वाला काफिर इत्कादी नहीं है। इन अहादीस तय्यबात की बुनियाद पर यह बात वाज़ेह होती है। और इन्हीं अहादीस को सामने रखकर आइमा मुहद्दिसीन और फुक़हा ने तारिक सलात, जो सुस्ती से नमाज छोड़ता है, उसको काफिर इत्कादी करार नहीं दिया। और इस सिलसिले में एक वाज़ेह हदीस भी मौजूद है जो कि सुनन इब्न माजा में 4049 नंबर है, जिसको नासरुद्दीन अलबानी ने सही करार दिया है। और वो हदीस ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यदरुसुल इस्लामु कमा यदरुसु वश्युसौब, फरमाया कि इस्लाम इस तरह नापायद हो जाएगा कि जिस तरह के कपड़े के ऊपर नक्शो निगार होते हैं। ये वाज़ेह हदीस है। जिस तरह कपड़े के ऊपर नक्शो निगार होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नापायद हो जाते हैं, फरमाया कि इस तरह इस्लाम नापायद हो जाएगा। हत्ता ला युद्रा मा सियामुन वला सलातुन वला नुसुकुन वला सदक़तुन, हत्ता कि मालूम नहीं होगा कि नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, कुर्बानी क्या है, सदका क्या है। इस तरह की हालत लोगों की हो जाएगी। और किताबुल्लाह पे एक रात ऐसी गुजरेगी कि कोई एक आयत भी किताबुल्लाह की बाकी नहीं बचेगी, यानी सारी की सारी महव हो जाएगी। व तबक़ा तवाइफ़ु मिनन्नास अश्शैख़ुल कबीर वल अर्जूज़, और फिर फरमाया कि लोगों के गुरोह रह जाएंगे जिनमें बूढ़े मर्द होंगे, बूढ़ी ख़वातीन और औरतें होंगी, और वो कहेंगे अदरकना आबाअना अला हाज़िल कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने अपने आबाओ अजदाद को इसी कलिमा में पाया कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे। हमने अपने चूँकि आबाओ अजदाद को ला इलाहा इल्लल्लाह कहते सुना है, तो लिहाजा हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। बाकी नमाज रोज़ा उनके पास कोई शय मौजूद नहीं होगी। तो हज़रत सय्यदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस वक़्त ये हदीस बयान की, फ़क़ाल लहू सिला बिन ज़फ़र, उनके शागिर्द हुज़ैफ़ा बिन यमान के, वो कहने लगे, मा तुग़नी अन्हुम ला इलाहा इल्लल्लाह, ए हुज़ैफ़ा बिन यमान, पर ला इलाहा इल्लल्लाह उनको क्या फ़ायदा देगा? वो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, रोज़ा नहीं रखते होंगे, सदका नहीं करते होंगे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह उनको क्या फ़ायदा देगा? एक दफ़ा कहा, 2 दफ़ा कहा, 3 दफ़ा, बार बार जब कहा, हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी तरफ से चेहरा फेर लेते थे, मुंह फेर लेते थे। जब 3 मरतबा उन्होंने बार बार कहा
तो सैयदना हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको जवाब दिया, या सिलातु तुनजीहि मिनन नार, सलासन 3 मरतबा कहा, तुनजीहि मिनन नार, तुनजीहि मिनन नार, ऐ सिला इसी कलमे की वजह से वो बख्शे जाएंगे, इसी कलमे की वजह से वो निजात पा जाएंगे, इसी कलमे की वजह से वो निजात पा जाएंगे। और मुसद्दरक हाकिम में 8719 नंबर जो हदीस है उसमें लफ्ज़ ये है कि या सिलातु यनजौना बिला इलाहा इल्लल्लाह मिनन नार, यनजौना बिला इलाहा इल्लल्लाह मिनन नार, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से जहन्नम से बच जाएंगे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से जहन्नम से निजात पा जाएंगे। तो ये वाज़ेह अहादीस मौजूद है जिनको दलील और बुनियाद बनाकर फ़ुक़हा और जमहूर आइमा और मुहद्दिसीन ने तत्बीक देकर ये नतीजा निकाला है कि तारिकुस सलात जो सुस्ती और तहावुन की वजह से नमाज छोड़ बैठता है वो काफ़िर एतकादी नहीं है। हाँ, काफिरों जैसा अमल कर रहा है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों की नाशुक्री कर रहा है, वो काफ़िर एतकादी नहीं है। और बाकी रह गई मिर्ज़ा की बात, मिर्ज़ा तो खुद जो है ना वो तावीलात खुद करता है। मसलन मैंने एक बयान दिया था, उसके जवाब में इसने ये कहा था, वो हदीस है जामे तिरमिज़ी और मिशकात में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि